गुड इवनिंग। इतना लेट अभी तक कोई आया नहीं बच्चे। 39। चलो 1 मिनट के लिए देखते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, गलत विंडो खुल गया। अरे हेलो, गुड गुड इवनिंग ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक थे हम? OSO4 का एडिशन लिया था, एक क्वेश्चन दिया था। वेट वेट वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग द थिंग्स। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, इसका कॉमन नेम भी पूछा था। कल हमने OSO4 वाला स्टार्ट किया है, और OSO4 में भी वही है, KMnO4 के जैसा स्टेरिकली लेस क्राउडेड साइड से उसका अटैक होता है। कल मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड व्हेन दिस कंपाउंड बाइसाइक्लो 221, ये अगर होता है, दिस इज कॉल्ड एज, कॉमन नेम में इसको बोला जाता है नॉर बोरनेन। बोरनेन, ओके, NORBORNANE। और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, देन इट इज कॉल्ड एज नॉर बोरनिन। बोर NENE। ओके, ई है यहाँ पे लगा हुआ ए के जगह पे, नॉर बोरनिन, नॉर बोरनिन। ओके, दीज आर दी कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, व्हेन दिस नॉर बोरनिन
इज ट्रीटेड विथ OSO4, OSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो दो प्रोडक्ट के चांसेस है, दोनों OH ग्रुप ये इस साइड से अटैक कर सकते हैं, मतलब ये बाहर के साइड से आ सकता है। तो अदर केस में ये वाला नीचे के साइड से अटैक कर सकता है। ओके, ये दो पॉसिबल वेज है इसको अटैक करने के लिए। ये एक बार ऐसा ऊपर से अटैक करेगा, नहीं तो ये नीचे से अटैक करेगा। अगर ये ऊपर से करता है तो इनको बोलते हैं एक्सो अटैक, ये होगा एक्सो अटैक। और इसको बोलते हैं एंडो अटैक, एंडो अटैक। तो ये दो टाइप के अटैक होते हैं, एक्सो अटैक एंड एंडो अटैक। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एंडो प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एंडो प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट वन इज एक्सो प्रोडक्ट। द क्वेश्चन इज which one is major, which one is minor, first one and second one. Come on, tell me what is the which one is the major and minor product. Comment करके बोल दो। Second is the major according to Shriya. And what is the reason? रीजन क्या है, एक बार रीनेम किया है उसी के ऊपर मैसेज करो, इधर मत करो, इधर नहीं देखता हूँ मैं, जहाँ पे पीसी लिखा है वहां पे मैसेज करो। इधर किया है क्या किसी ने, अभी नहीं किया है। चलो, टू, आदित्य also टू, why टू is the major product, टू 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 टू, सबको टू लग रहा है। ओके, वेरी गुड। सॉरी, टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, चलो चलो चलो, तो लिसन हियर नाउ, इसकी ज्योमेट्री या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसको लिखते टाइम हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, लेट मी टेल यू। ठीक है, पहले ये वाला मॉलिक्यूल कैसे होता है ये पता करो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स इस तरीके से होंगे। ओके, ये हमारे लिए एक प्लेन में है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये हमारे लिए क्या हो रहा है, अबोव द प्लेन आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, अबोव द प्लेन आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये थोड़ा सा बिलो द प्लेन जा रहा है। ठीक है, मतलब ये प्लेन में है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उस साइड में बिलो द प्लेन जा रहा है, थ्री डायमेंशनली ऐसे होगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हमारे तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये इन हाइड्रोजन्स को, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन्स होते हैं। इन दो हाइड्रोजन्स को लिखते टाइम हम क्या करते हैं कि ये एक तो नीचे के साइड में हाइड्रोजन्स होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, जो मैंने ऐसे रेड में बताए हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज, they are called as endohydrogens, these are called as endohydrogens. ओके, और दूसरा कलर यूज करता हूँ एक्सोहाइड्रोजन्स के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैं ब्लू लाइन से बताया है, these hydrogens, these groups are called as exo groups, इनको हम बोलते हैं एक्सो ग्रुप्स। और ये क्या होते हैं, एक्सो ग्रुप। अरे कैसे लिखा मैंने, एक्सो ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्राउडिंग है, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम, इस मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे नीचे के साइड में दो हाइड्रोजन है। वेट, क्राउडिंग की बात होगी, बट आपने जो लिखा है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस साइड में कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये आने वाले रिएजेंट को, एंडो को क्या करते हैं, क्राउडिंग करते हैं। यहाँ पे भी क्राउडिंग है, बट ये छोटा सा अकेला है, थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक्सो वाला अटैक जो है वो फ्री अटैक है, देर इज नो क्राउडिंग। वाइल एंडो अटैक में क्या है, क्राउडिंग है। और क्राउडिंग किन की वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस टू हाइड्रोजन्स। ओके, तो सिंस एंडो अटैक इज ए क्राउडेड अटैक, मतलब हिंडर्ड अटैक बोलेंगे इसको। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, दिस एंडो अटैक इज ए हिंडर्ड अटैक। एंडो अटैक इज ए हिंडर्ड अटैक, हिंडर्ड अटैक होता है ये। ओके, और ये एक्सो अटैक जो होता है ये लेस्टेरिकली फ्री अटैक होगा, फ्री अटैक।
तो कौन सा अटैक प्रेफर होगा? जो फ्री अटैक होगा वो प्रेफर होगा या हिंडर्ड अटैक प्रेफर होगा? फ्री अटैक. तो दैट्स व्हाई योर मेजर प्रोडक्ट विल बी, first one is the major product and the second one will be minor product. Clear? Yes. लिख लो ये, लिख लो ये, नीचे वाले डायग्राम बना लो, सब बना लो, जो भी दिख रहा है आपको लिखो. नहीं समझा सर? ओके. क्या नहीं समझा तुझे? ओके, आई नीड टू शो यू. वेट एक मिनट, आप लिखो, पहले लिखो. लेट मी सी अनदर वेज ऑफ showing this. हो गया लिख के? कैन यू सी माई वीडियो? शेयरिंग बंद कर देता हूँ मैं 2 मिनट के लिए. दिख रहा हूं मैं? ठीक है. यस, 1 मिनट. गड़बड़ है ये, मेरे कैमरे का मोबाइल नहीं चलता इसलिए. ठीक है, तो कैन यू सी मी? एम आई विजिबल टू यू? लाइट ठीक नहीं है. नहीं वैसा ही है. चलो ठीक है. तो आई नीड टू शो यू समथिंग. आप देखो यहाँ पे मेरे हाथ में बुक दिख रहा है और थोड़ा पीछे. ओके, सो कैन यू सी द बुक नाउ? ओके, अब देखो आपका जो नॉर्बोर्नियन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको, इट इज ए 6 मेंबर रिंग. अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ से चालू कर देता हूँ. 1 2 3. अब पीछे आ रहा है एक कार्बन. ओके, कैसा होगा? पीछे आ रहा है एक कार्बन. 4 5 6 बन गया. 1 2 3 4 5 6 वाला. ठीक है, इतना समझ में आया? ये 6 कार्बन है आपके. और ये ऊपर वाला टॉप पे जो है ऐसा, ये यहाँ पे इस प्रकार से है. ठीक है, ये है आपका नॉर्बोर्नियन स्ट्रक्चर. अब जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, ये आपके तरफ है, ये मेरे तरफ है एक. ठीक है, तो ये ब्रिजेड वाले हाइड्रोजन से. यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है ऊपर में बीच में, इसके पोजीशन कैसे हाइड्रोजन की वी टाइप ऐसा बना रहा है. ये यहाँ पे ऐसा वी बना रहा है, ये कार्बन यहाँ पे ऐसा वी बना रहा है. यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे एक्सो हाइड्रोजन जो है ये ऐसे एंडो हाइड्रोजन, ये 1 2 3 4 इस तरीके से 4 एंडो हाइड्रोजन. समझ में आया क्या? 1 2 3 एंड 4. ठीक है, इस तरीके से अनदर 4 हाइड्रोजन. एक्सो हाइड्रोजन कैसे? 1
2 देन 3 एंड 4, इस तरीके से एक्सो हाइड्रोजन से। गॉट इट? यस और नो? ठीक है, तो ये समझ में आया? यस। ओके, अब आगे क्या होगा? एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है तो इन दैट केस देखो यहाँ पे अटैक कौन सा इस साइड में ऊपर से आ सकता है, नहीं तो नीचे से आ सकता है। अब देखो यहाँ पे नीचे से जैसे अटैक होगा ना, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये अटैक ऐसा होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं आता है ये अटैक, ये ऐसा होता है, थोड़ा सा ये टिल्टेड है इसलिए। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे बैठे। ओके, अब इसको जो अटैक होगा ना ये आपके आने वाले रिएजेंट को, ये दो हाइड्रोजन की वजह से क्राउडिंग रहेगा उसमें, ये दो हाइड्रोजन का क्राउडिंग रहेगा, तो ये अटैक वाला प्रेफर्ड नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, अगर यहां से अटैक होना है, यहां से अटैक होना है, ये जो हाइड्रोजन है ना आपका, ये, हाँ ये हाइड्रोजन ये थोड़ा ऐसा दूर है, और ये जो अटैक होगा ना ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा अटैक आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये छोटा वाला हाइड्रोजन का अटैक इतना ज्यादा नहीं होगा, या फिर इसका प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन का उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे मैं कोई बड़ा ग्रुप लगा देता हूँ, CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया ना, तब ये वाला अटैक क्राउडेड बन जाएगा, फिर ये वाले हाइड्रोजन का अटैक उससे कम हो जाएगा सिवियर, तो नीचे से अटैक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट उस टाइम में वैसे रहेगा। ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन। डन? करेक्ट? क्लियर? समझ में आया? कैसा नो? ओके, चलो। अब समझा? आप समझे? ओके, चलो लिख लिया अभी? यस। अभी अभी देखो, ये अब पिक्चर की तरफ देखो, अभी पिक्चर की तरफ देखो, अब समझ में आ गया आपके सामने, दिमाग में ये पिक्चर आना चाहिए, हाँ ऐसा है करके मॉलिक्यूल। अब समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोजन का इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा, मेजर प्रोडक्ट कैसे मिला, माइनर प्रोडक्ट कैसे मिला, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो डन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी केस में। फिनिश्ड राइटिंग? राइटिंग तो हो गया ना, मैंने टाइम दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। अभी जो मैंने डिस्कस किया था ना, अभी बोला था मैंने वो वाला क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे, अब डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है। अब देखो, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद OSO4, अब प्रोडक्ट के दो चांसेस है, अब दो चांसेस है प्रोडक्ट के। यहाँ पे CH3 रहेगा, ये दोनों ऊपर से आ जाएंगे OH, एक्सो अटैक रहेगा, नहीं तो दूसरा अटैक रहेगा, दैट इज एंडो अटैक, OH एंड OH। विच वन इज द करेक्ट वन? फर्स्ट वन और सेकंड वन? अब मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे CH3 होना चाहिए। हाँ, सेकंड सेकंड सेकंड, यस। अब क्यों सेकंड होगा? अब यहाँ पे CH3 का रोल प्ले होगा। CH3 अभी बल्कियर ग्रुप है, ये बिगर ग्रुप है, तो ये वाला जो अटैक होगा ना, ये हिंडर्ड अटैक होगा। हिंडर्ड मतलब क्राउडेड अटैक होगा, हिंडर्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे क्राउडेड अटैक होगा, क्राउडेड अटैक। और ये नीचे से जो आएगा दैट इज ए फ्री अटैक होगा, फ्री अटैक होगा। ओके, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का तो इफेक्ट है, बट ये सीवियर इफेक्ट है। कौन सा? CH3 वाला सीवियर इफेक्ट है। उसी की वजह से सेकंड प्रोडक्ट जो होगा दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, द फर्स्ट वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। यस, डन, फिनिश। चलो लिख लिया, डन। नेक्स्ट दे दे। यस, तो ये OSO4 का एडिशन हुआ है, स्टेरिकली लेस क्राउडेड साइड की तरफ से होगा। ओके, नेक्स्ट वाले में क्वेश्चन ऐसा है कि अगर डबल बॉन्ड ऐसा है, when CH3 group is there, when this is treated with OSO4 one equivalent, what is the product? क्या प्रोडक्ट मिलेगा?
दोनों OH ऊपर से आ जाएंगे या दोनों OH नीचे से आ जाएंगे या ट्रांस में मिलेगा? क्या ये OH ऊपर से एक नीचे से एक ऊपर से ऐसा होगा या फिर दोनों नीचे से या फिर दोनों ऊपर से? दोनों ऊपर से OH OH. Which one is the correct one? A, B, C. Yes, Priyanshu correct. So correct answer is B. कबीर हमें correct है. इसका मिस किया कुंज correct है. कार्तिक C कैसे होगा यार? C कैसे होगा? कार्तिक वाई C is there? हाँ, गार्गी बी करेक्ट करेक्ट सार्थक बी. हाँ कार्तिक अभी आ गया तेरे समझ में? यस. सो करेक्ट आंसर इज बी. हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें. हाँ बट यहीं पे अगर मैं OH ग्रुप डाल देता हूँ तो सेम क्वेश्चन बट अबोव द प्लेन OH ग्रुप और OSO4 प्रोडक्ट. चलो मैं इस वाले दो प्रोडक्ट लिखता हूँ. आइदर OH, अच्छा OH और आने वाले भी OH ही है ना. OH अबोव द प्लेन, OH अबोव द प्लेन. क्या पहले वाला प्रोडक्ट मेजर होगा या बिलो द प्लेन दोनों वो वाला मेजर होगा? ओके, ए मेजर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. ओके, सबका आंसर वही है. तो ये वाली चीज नोट डाउन करके देखो. ऐसा नहीं है जो आपने सोचा था, दिस इज रॉन्ग. ये माइनर ही रहेगा और ये मेजर ही रहेगा. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग in OSO4 एडिशन. इन OSO4 एडिशन हर एक रिएजेंट का स्वभाव होता है. ओके, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट हमने कौन से रिएजेंट में देखा था? हमने कौन से रिएजेंट में देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट? ये हमने देखा था RCO3H वाले में. RCO3H में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इपॉक्सीडेशन देखा है इससे पहले हमने, बराबर है. इपॉक्सीडेशन वाली चीज देखी है, वहां पे होता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होता है. दैट इज करेक्ट वन. बट OSO4 वाले में नहीं होता है. डोंट यहाँ पे ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट करके रखो. जहां पे गलती होती है वहां पे गलती होती ही है. वहां पे गलती मत करो. होती है मतलब करना नहीं है हमें गलती हो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा गया है बट आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ठीक से लिखो इसको नोट्स में. मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ठीक से लिखो. इसमें क्राउडिंग ही होता है. कुछ भी रहेगा. यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग OSO4 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है, क्राउडिंग वाला ही कंसेप्ट है. और प्रोडक्ट क्राउडिंग के हिसाब से ही होता है. वॉट एवर ग्रुप इज देयर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे या ना रहे ग्रुप में, OH रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट इन OSO4 में नहीं होता है. बाकी कुछ में हो सकता है. RCO3H में इपॉक्सीडेशन में था वो कंसेप्ट, करेक्ट है, बट यहाँ पे नहीं है. चलो लिखा क्या, लिख लिया. हो गया क्या लिख के? डन. चलो हो गया सबका. नेक्स्ट स्लाइड. ओके चलो हो गई है. OSO4 वाली रिएक्शन हो गई है. जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं मैंने वो समझ लेना है आपको. चलो OSO4 हो गया है. इसमें 6.3 वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एडवांस. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? 6.3 वाली रिएक्शन. एंड दैट रिएक्शन इज वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन. वुडवर्ड
हाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एडवांस, एडवांस करके लिखता हूँ मैं क्योंकि ये मेंस और मेडिकल में, नीट में वगैरह नहीं आती है ये रिएक्शन, वो नहीं है सिलेबस में, उसके सिलेबस में, बट वुडवर्ड वाली रिएक्शन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके चलो शैल वी स्टार्ट। ओके ध्यान दो, अल्किन जब होगा, स्टेटमेंट लिखते हैं उसका पहले, अरे यार कंट्रोल जेड वाली टर्म नहीं है यहाँ पे। व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ, लिखो मेरे साथ ही ये स्टेटमेंट, व्हेन अल्किन is treated with I2 AgOCH3, नहीं AgOAC, सॉरी AgOAC, AgOAC सिल्वर एसिटेट, AgOAC moist condition, under moist condition gives cis-diol called as Woodward hydroxylation, called as Woodward hydroxylation, Woodward hydroxylation। ओके और उसकी दूसरी रिएक्शन भी लिख लेंगे। रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 whenever it is treated with I2 in presence of AgOAC, मॉइस्ट कंडीशन मतलब वाटर के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट होता है excuse me CH2 single bond CH2 OH will be on the same side of the double bond। ठीक है, एक्चुअली ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैसे घूमते रहता है, सिस ट्रांस हो सकता है, बट एडिशन होते टाइम वो दोनों सेम साइड से आते हैं, और ये वाली चीज हम सिस और ट्रांस अगर होते हैं तो उनमें इफेक्ट करती है। तो क्या आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड में तो ये तो घूमते रहेगा, ये कभी भी ट्रांस में जा सकता है ना वैसे, बट ये अगर आप यहाँ पे इसी को अगर हमने सिस कर दिया और ट्रांस कर दिया तो वो वाला इफेक्ट हमने देखा है, सिस वाला कंपाउंड क्या देता है और ट्रांस वाला कंपाउंड क्या देता है। सिस वाले पे सिन एडिशन में अलग प्रोडक्ट मिलता है, सिस वाले में एंटी एडिशन में अलग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे वो, अभी हम डायरेक्टली दूसरा रिएक्शन लिखेंगे, और दूसरा रिएक्शन इसका सिस्टर रिएक्शन है, और व्हाट इज दैट रिएक्शन, दैट 6.4 इज प्री-होस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। वो भी हम स्टेटमेंट और उसका ये वाला लिख लेंगे, मैकेनिज्म दोनों का देखेंगे। प्री-होस्ट हाइड्रोक्सिलेशन क्यों, क्योंकि ये दोनों डिपेंडेंट रिएक्शंस है, हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, सिर्फ वेरी लिटिल चेंज इज देयर, और उसके वजह से गड़बड़ हुआ है। व्हाट इज दैट, राइट डाउन, व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ I2 AgOAC, I2 सब कुछ सेम ही है यहाँ पे, I2 AgOAC अंडर ड्राई कंडीशन, पहले ड्राई कंडीशन में रखेंगे उसको, देन हाइड्रोलिसिस बाय वाटर, देन हाइड्रोलिसिस, दो रिएक्शन में फर्क है, हाइड्रोलिसिस बाय वाटर, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किया बट बाद में किया है, यहाँ पे उन्होंने पहले से ही वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन है, उससे फर्क पड़ा है यहाँ पे। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स ट्रांसडायल, यहाँ पे ट्रांसडायल मिला है, इस रिएक्शन को कहते हैं प्री-होस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। क्या है रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 when treated with I2 AgOAC
क्या लिखे, ड्राई कंडीशन देन वाटर H2O देन H2O, देन मतलब बाद में डाला है हमने पानी, पानी डालना है इसमें भी बट बाद में डालना है। प्रोडक्ट क्या है, CH2 ऊपर OH नीचे OH, मतलब ट्रांस एडिशन, ट्रांस डायल फॉर्मेशन, ट्रांस डायल, ट्रांस डायल की फॉर्मेशन है। कल पेपर मिला है आपको, 2 पेपर मिले हैं क्या OPS मेरे तरफ से, 601 और 602 वाले पेपर मिले हैं आपको, सॉल्व करना शुरू कर दिया उनको, सॉल्व किया क्या, नहीं मिला, पेपर नहीं मिले, पेपर भेजे थे मैंने 2, मिले है ना, हाँ देन व्हाट, नो किसने बोला था अभी, क्यों सॉल्व नहीं किया अभी तक श्रेया, वाई वाई, नो क्यों बोला तूने, पेपर तो मिला है ना सबको, सॉल्व करने के लिए भेजा है मैंने, सॉल्व करने के लिए भेजा है, मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है, हाँ अरे हाँ, उसमें ना बहुत सारे अल्काइल हैलाइड वाले क्वेश्चन है ना इसलिए। सर मेंस में ऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये देखो एक लिमिट के बाद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स ही नहीं होते हैं, इट इज जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स नहीं, क्योंकि सब इंटरडिपेंडेंट है, एक रिएक्शन दूसरे में, दूसरी रिएक्शन तीसरे में, ऐसे चैप्टर में रहती है, तो आपको मैं कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट बोलूँ वो बोलो, तो सारे के सारे जो रिएक्शन आते हैं वो कार्बोनिल चैप्टर में आते हैं, तो कार्बोनिल करना है तो सारे ये चैप्टर्स आप पहले से करना है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन्स करना है तो, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है तो जीओसी वगैरह चाहिए हमें, नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आते हैं तो नॉमेनक्लेचर पक्का होना चाहिए, जीओसी वाला पक्का होना चाहिए, आइसोमेरिज्म वाले पक्के होने चाहिए, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका परफेक्ट होते जाता है, ठीक है, जितने हम ज्यादा रिएक्शंस करेंगे सॉल्व करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएगा, ठीक है, तो आप ट्राई करो जो मैं क्वेश्चंस भेजता हूँ उसको सॉल्व करने का, ठीक है, एंड यू ऑल्सो सॉल्व, स्टार्ट सॉल्विंग, जितने अगर आपके हो गए ना अभी तक, अल्केन अल्किन तक जितने भी हो गए आपके, रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ है इसलिए मैंने वो वाला कल का पेपर भेजा था, बट आई थिंक अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि वो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अल्काइल हाइलाइट के थे, तो हो सकता है कि आप उस पेपर को होल्ड पे रखो, ठीक है, क्योंकि अल्काइल हाइलाइट नहीं हुआ है तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस है, रिएक्शन मैकेनिज्म तो हुआ है आपका, बट ट्राई करो जितना हो सकता है, तो अगर नहीं होता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, पूरा क्वेश्चन पेपर, ऐसे पेपर हम बहुत सारे लेंगे, ऐसे पेपर होने वाले हैं हमारे, ठीक है, चलो डन डन डन, ओके, ये लिख लिया, प्रियोस्ट और वुडवर्ड लिख लिया हमने, अल्काइल हाइलाइट हुआ है, चलो फिर सॉल्व करो वो पेपर, अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पेपर क्यों नहीं सॉल्व किया फिर अब तक सार्थक, यानी स्टार्ट किया नहीं किया, फर्स्ट पेपर तो स्टार्ट करना चाहिए था, अब प्रिंट आउट निकाल के करो, वैसे ऑनलाइन मोबाइल पे ही करोगे उसमें कोई मजा नहीं है भाई, प्रिंट आउट निकालो मस्त पैकी, और आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं और दूंगा आपको पेपर, तो वो पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आपको चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दो फिर, सीरियसली स्टडी कर रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उतना किया करो, आपके पास तो है बुक उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाले पेपर भी कुछ पेपर्स है जो बुक में एग्जांपल्स नहीं रहेंगे, तो आपको ये वाले पेपर बहुत हेल्प करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका मास्टर यानी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा इससे पेपर से, इसलिए भेजा है, मैं आंसर की भी भेजूंगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सॉल्व करोगे पहले, बाद में आंसर की चेक करो, फिर आंसर की से भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी, उससे भी आधे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी आपके सॉल्व नहीं होते तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। हम्म, ओके, चलो, सो हो गया, ये लिख के हो गया डन, चलो तो फिर अभी देखते हैं पहले वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन एंड देन, सर कल टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहा था, ओके चलो ठीक है, कल की टेस्ट ले लो, कर लो, और कल टेस्ट होने के बाद में फिर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। चलो व्हाट इज दैट, पहले तो वुडवर्ड वाला लेते हैं,
वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, वुडवर्ड क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 when it is treated with I2 Ag OAC। OAC का मतलब क्या है? and it is treated with water के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट इज सिन डायोल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक OH एक साइड में, दूसरा OH ऊपर वाले साइड में, सेम साइड में OH ग्रुप आ जाएगा। यस, OAC मतलब एसीटेट ग्रुप। ठीक है, एसीटेट मतलब कैसे दिखता है इसको? OAC मतलब क्या होता है? OCO CH3, इस ग्रुप को एसीटेट ग्रुप बोलते हैं, एसीटेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। चलो रिएक्शन बोलो, हैलोजनेशन वाली रिएक्शन हो गई है हमारी। तो I2 के रिएक्शन में पहले वाले स्टेप में क्या होगा? मैकेनिज्म अगर दिखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ I2 क्या होगा? कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा बोलो पहले? ये डायरेक्टली अटैक करेगा आयोडीन के ऊपर, इसको निकाल देगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? नाम बोलो इंटरमीडिएट का जल्दी से। नेम ऑफ द इंटरमीडिएट इज, हैलोजनेशन वाली रिएक्शन में दिया है हमने। नेम ऑफ द रिएजेंट इज, हैलोजनेशन ऑफ अल्किन दिया है ना हमने कि नहीं दिया है? इतना टाइम। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट? मुझे नाम चाहिए इंटरमीडिएट का। नेम ऑफ द इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। शाबाश, फ्री रेडिकल होता है। हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किन, हैलोजनेशन ऑफ अल्किन, एडिशन ऑफ Cl2 in presence of CCl4 रिएक्शन दिया है। C प्लस इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। क्या है यार तुम लोग? विसिनल डायहैलो कंपाउंड इज द प्रोडक्ट गार्गी। मुझे चाहिए बीच में जो रिएजेंट होता है ना, इंटरमीडिएट होता है, उसका नाम क्या है? आपके पास है नोट्स में? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखते हैं हमने दिया है या नहीं दिया है। तो अरे, स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप तो नहीं किया था मैंने, हो गई। ओके, ये कहाँ पे मैंने दिया है? कब लिया होगा यार? हाँ, अब आया अब आया अब आया अब आया। ओके, विसिनल ओम आदि। यस, कार्बोकैटायन नहीं होता है श्रेया। अरे यार क्या, बहुत ही यार ये कॉम्प्लिकेटेड है रे पावर पॉइंट वाला। कौन सा इंटरमीडिएट होता है? छोड़ दो, अभी मैं कुछ बोलने वाला था बट अभी छोड़ दिया मैंने उसको। व्हाट इज दैट इंटरमीडिएट कॉल्ड एज? आयोडोनियम। हैलोनियम आयन होता है ना? यस, देखा नोट्स में, हैलोनियम आयन 3 मेंबर्ड रिंग होता है, हैलोनियम आयन। अब इसमें क्या है? OAC माइनस दिया है आपको, AgOAC दिया है, मतलब क्या है? यहाँ पे O माइनस और AC ग्रुप लिखा है। ठीक है, O माइनस AC ग्रुप जब लिखेंगे तब होगा क्या? यहाँ पे O माइनस और इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब एक कार्बन के ऊपर OCO CH3 ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे I माइनस वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है ना, आई माइनस आपका गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड के ये इस तरीके से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वहां पे। कैसे लिखेंगे उस इंटरमीडिएट को? यहाँ पे आई माइनस माइनस आई माइनस निकल जाएगा, माइनस माइनस आई माइनस। ओके, मतलब आई माइनस निकलेगा वहां से। और जो इंटरमीडिएट आएगा वहां पे ध्यान दो, एक ऑक्सीजन है विच इज डबल बॉन्डेड विथ C डबल बॉन्ड O। ओके, जिसके पास CH3 है। इस मॉलिक्यूल को मैं एक बार फिर से लिखता हूँ आपको समझने के लिए, 1 मिनट ध्यान दो। फिर से लिखता हूँ मैं, पहले वाला मॉलिक्यूल देख के।
ओके, कोई भी रिएक्शन को मगअप नहीं करना है, प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन अपने आप याद रहेंगे। बहुत बार रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं रहती है, उसके ट्रिक्स हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से इसको एक ऑक्सीजन अटैच्ड है लिखा, उस ऑक्सीजन को सी डबल, यहाँ पे सी ग्रुप अटैच्ड है कार्बन, जिसको एक CH3 ग्रुप नीचे के साइड में है, और उसी कार्बन को डबल बॉन्ड O है। अब ये वाले डबल बॉन्ड ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया था, इस कार्बन के साथ बॉन्ड किया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये वाले ऑक्सीजन के पास हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर वाटर डालेंगे, H2O डालेंगे ना, वाटर, वाटर के प्रेजेंस में मैं डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ इसका, उसका भी मैकेनिज्म है, बट सिंपल वे में मैं क्या कर देता हूँ, ये देखो दोनों ऑक्सीजन एक साइड से आ गए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ये पूरा वाटर से ब्रेक हो जाएगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, शॉर्टकट नहीं तो पूरा ही देता हूँ, बट शॉर्टकट वे में भी आप समझ सकते हो इसको। हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, ओके चलो इसको रिएक्शन को नीचे लिखते हैं। यहाँ पे O डबल बॉन्ड C O पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, H2O, H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है इस तरीके से, और यहाँ पे H2O में से एक H2O प्लस बनेगा ना, हम क्या करते हैं एक स्टेप कम करने के लिए -H प्लस कर देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे है, तो चलो इसको क्यों कम करना है, -H प्लस, थोड़ा लेंदी हो जाएगा मैकेनिज्म, ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये फिर से ये डबल बॉन्ड O बनाएगा, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो ये OH आ जाएगा ना, ये O माइनस बन गया था, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विच इज कनेक्टेड टू द कार्बन एटम, जिसके पास एक CH3 है और एक क्या है, उसके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है। फिर से वाटर का एडिशन होगा। आप ये पूरे यहाँ से जो मैंने लिखा है ना, उस स्टेप को डायरेक्टली स्किप करके फाइनल प्रोडक्ट पे भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्किप करना है तो, नहीं करना है तो ध्यान दो कैसे होता है पूरा, मैंने ये डिटेल मैकेनिज्म बोला है, वाटर का एडिशन कैसे ब्रेक करता है वाटर को, या फिर आपको शॉर्ट में समझना है तो मैं अभी यहाँ पे ना, RC डबल बॉन्ड O ईस्टर है ना ये, और ईस्टर में जब भी वाटर डालते हैं तो क्या होता है, एक H और एक OH इस तरीके से ब्रेकिंग होता है, ठीक है। ऐसे भी शॉर्टकट लगा सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते थे, बट मैंने ये पूरा पहले ये एक्सप्लेन किया है। अब देखो फाइनली क्या मिला है हमें, फाइनली क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट इज हियर देयर इज ए OH ग्रुप एंड हियर देयर इज ए OH ग्रुप, मतलब सिस डायल फॉर्मेशन हुआ है, करेक्ट, सिस डायल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब लिख लो, पूरा लिख लो, वुडवर्ड का मैकेनिज्म है ये, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन का मैकेनिज्म है। ये वाले केस को अगर स्किप करते हो दिखना तो पड़ेगा आपको, ये अगर स्किप करते हो तो वाटर के एडिशन से डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट
कैन यू टेल मी व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम इफ वो जो मैंने अगर वन नोट यूज करता हूँ और पावर पॉइंट यूज करता हूँ, तो ऑनेस्टली बोलो व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इफ आई एम यूजिंग द वन नोट। ऑनेस्टली बोलो कि यार जेन्युइन है तो आई कैन अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब तुम नो प्रॉब्लम बोलते हो, फिर सर को अलग को प्रॉब्लम बोलते हो। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग किसको प्रॉब्लम थी, उससे मुझे कोई देना लेना देना नहीं है, बट क्या प्रॉब्लम थी इफ यू आर टेलिंग मी दी फ्रैंकली, तो बोल सकते हो कि टेल मी, नहीं समझ में आ रहा है तो आई आई कैन डू दैट वन। क्योंकि इससे आपका ही ज्यादा नुकसान है, मेरा भी इसमें टाइम जाता है, उसमें उसमें बहुत सारे कंट्रोल मेरे हाथ में होते हैं। हाँ नो, मैं बिकॉज मैं सारे क्लासेस में वही यूज करता हूँ, जितने भी ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ तो वहाँ पे यही यूज करता हूँ। ये तुम्हारे लिए अब तो, एंड दैट इज आल्सो बिकॉज जस्ट ऑफ योर डिमांड। ओके, बट ये मुझे इतना टेक्निकली एडवांस नहीं लग रहा है ना। तो क्लैरिटी, वो हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं आती है। हाँ, उसमें हैंड राइटिंग नहीं आती है। आयुष, उसमें या इसमें? इसमें हैंड राइटिंग नहीं आती है मेरी अच्छी, ये यानी नहीं होती है ना, ये ठीक तो नहीं लगता है, और ये इतना यूज करने में फ्रेंडली भी नहीं है मेरे लिए। हाँ, वो स्क्रोलिंग वाला अगर पार्ट होता है तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट वन। जब तक तुम अब सबको सर को नहीं बोलते तब तक तो यही चलेगा अभी। हम्म। ये ठीक है आयुष। ओके, बट टेल मी हाउ दैट इज नॉट गुड। उसमें क्या गड़बड़ है वो पहले बोल मुझे। वो तो मान लिया, चलो मैं ये पे ये ठीक है पढ़ाऊंगा, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तुमने तुम्हारी डिमांड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसमें क्या डाउट है, चलो लिख लिया गया। आप लिख रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। आज तूने बोला नहीं मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है, वो इसमें ये ठीक है चलेगा, अच्छा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो छोड़ दो। चलो हो गया, लिख के हो गया। ब्राइटनेस प्रॉब्लम किसको है, उसको उसका छोड़ दे, तुम्हारा ठीक है, तुम्हारा बोलो। पता नहीं जो जिनको प्रॉब्लम है वो कोई बोल ही नहीं रहा है। यदि मुझे प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए तो आई विल रेक्टिफाई दैट वन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो फिनिश्ड। स्लाइड नहीं रहती तो उससे क्या फर्क पड़ता है आयुष? स्लाइड से क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें स्लाइड है, उसमें स्लाइड की जगह पेज है। सर थर्ड स्टेप में आई बनना चाहिए या आई माइनस निकलना? अच्छा, हाँ हाँ, ये वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। कौन सा, किसने बोला ये? आई माइनस नहीं होना चाहिए, ओम करेक्ट है तेरा।
आई माइनस नहीं होना चाहिए, वहां पे आई माइनस गलती से आया है, उसको मिटा दो। यस, आई आई चाहिए था। अब मुझे बोलना चाहिए था ना। चलो ठीक है, चलो हो गया क्या, स्टॉप डिस्कशन। चलो डन। इफ यू वांट आई विल टीच ओवर दिस वन। आपको जो अच्छा लगेगा वो, मेरा थोड़ी है। चलो, मेरा काम है पढ़ाना आपको। फिनिश्ड, हो गया क्या, बोलो जल्दी। चलो डन और नॉट। डन 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 डन। चलो देखो, यहाँ पे मैं ऐसा इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, अब मुझे वो पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। वो गड़बड़ है ना अभी। क्या होगा कि यहाँ तक का रिएक्शन पूरा है, अभी मैं ये अगर निकाल देता हूँ ना तो वो पूरा चला जाएगा। एक तो मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ तक का, बट मैं इसमें कॉपी नहीं कर सकता हूँ, सिलेक्शन वाला मेथड ये नहीं है ना इसमें। पता है क्या कुछ, क्या सिलेक्ट कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं। ये क्या है, एरो ऑप्शन, स्क्रीन, प्रेजेंट व्यू, लास्ट व्यू, हेल्प एंड शो। अब ये जो किया है ना मैंने, उसको नहीं कर सकता, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीहोस्ट हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट इज प्रीहोस्ट हाइड्रोजनेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, सिर्फ वाटर नहीं है। नेक्स्ट इज प्रीहोस्ट हाइड्रोजनेशन। प्रीहोस्ट हाइड्रोजनेशन। प्रीहोस्ट हाइड्रोजनेशन में कौन सी कंडीशन होती है, ड्राई या वेट कंडीशन, ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन। यहाँ पे क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे I2 इन AgOAC, ड्राई कंडीशन। बाद में हाइड्रोलिसिस के वाटर, ये एक स्टेज आएगी, वहां तक आपको वाटर, पानी की एक बूंद भी नहीं चाहिए। एक स्टेज आ जाएगी, वो ईस्टर वाली स्टेज। बाद में इसके इसमें पानी डालना तो पड़ेगा, ओके, बट बाद में डालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं। तो उससे फर्क पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट जो मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ट्रांस वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ट्रांस डायल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म क्या रहेगा इसका, मैकेनिज्म में पहली वाली स्टेप तो एज इट इज है। देखो अभी ये पूरा लिखना पड़ रहा है मुझे, CH2 whenever it is treated with I2 क्या मिलेगा, आयोडोनियम आयन फॉर्मेशन होगा। और पहले वाला O माइनस AC, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे आयोडीन को, आय आय रहेगा यहाँ पे, और ये OAC रहेगा। यहाँ तक आ गए थे हम, लास्ट वाले रिएक्शन में भी देखो, यहाँ तक OCOCH3 मतलब OAC है, यहाँ तक हमने सेम है, यहाँ तक सेम है। बट आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये वाला ईस्टर फॉर्मेशन होने के जगह क्या होगा, ये भी हो सकता है यहाँ तक, हाँ ये वाला भी स्टेज करेक्ट है, सेम ही है। क्या होगा, ये वाले स्टेज में भी I2 तो निकल जाएगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो। हाँ, नेक्स्ट में फिर से वही वही रिएक्शन रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है पूरा वहां तक। एक मिनट, OCOCH3, AC को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। यहाँ तक सेम सेम थिंग है, सेम थिंग होगी। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ तक सेम है CH3। हाँ, मतलब ये वाला इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ है, मैं नीचे लिखता हूँ अभी, नया नया चालू हो रहा है अभी। तो ये वाला इंटरमीडिएट एज इट इज पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक तो हमने ठीक लिखा है, ठीक है। यहाँ से गड़बड़ है, क्योंकि अपने पानी जो है ना, वाटर जो है, लास्ट वाले यहाँ से ये वाले पॉइंट से ही
आपका काम चालू है, वो चालू हुआ है, देखो। ओके, यहाँ तक ये वाला जब जब तक कंपाउंड बना था, यहाँ तक वाटर का काम आया था। अब आपके पास तो वाटर है नहीं, ड्राई कंडीशन है। ड्राई कंडीशन है, उस टाइम पे क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में जो दूसरा रिएजेंट है, अभी देखो कि आपके पास वाटर तो नहीं है यहाँ पे, बट दूसरा OAC माइनस तो है, और ये जो दूसरा OAC माइनस है, दैट वन विल प्ले अ रोल। ये यहाँ पे अटैक करेगा और फिर इसको निकाल देगा। ओके, ड्यू टू दैट एक दूसरा इंटरमीडिएट हमें बनेगा, मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट, तो यहाँ पे OCOCH3, मतलब देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है, ये टूट गया ना बॉन्ड, OC डबल बॉन्ड O और CH3, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? ओके, और ये OAC मतलब OCOCH3। ओके, यहां तक इस स्टेज तक इसको बोलते हैं डाई एसिटेट। डाई एसिटेट, डाई एसिटेट वाली जो स्टेज है वहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक हमें पानी की टिल दिस स्टेज नो वाटर शुड बी यूज्ड। टिल दिस स्टेज no water is required, no water should be used, should be used, वाटर नहीं चाहिए यहाँ वाले स्टेज तक। ठीक है, हाँ। अब इसके आगे देन वाटर लिखा था ना, यहाँ से वाटर का काम आएगा। अब ये वाटर क्या करेगा, ईस्टर है ना, ये ईस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दो, HOH डाल दो। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो, इस साइड में H और इस साइड में OH डाल दो। ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोडक्ट नाउ, प्रोडक्ट इज ट्रांस डायल फॉर्मेशन और नॉट, ट्रांस डायल फॉर्मेशन। सो दिस इज द प्रीहोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। प्रीहोस्ट में मिलता है ट्रांस डायल, वुडवर्ड में मिलता है सिस डायल। क्लियर, समझ में आ गया? यहाँ तक का जो मैकेनिज्म था ये सेम था। आपको अगर नोट्स में फिर से लिखना है तो लिखो, नहीं तो यहाँ तक का मैकेनिज्म इसका सेम बताओ, और आगे वाली स्टेज से, ये वाले स्टेज से इसका डिफरेंस बताओ। ठीक है, एंड दैट इज योर प्रीहोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन। मैकेनिज्म हर बार लिखने की जरूरत नहीं रहती है, ओनली थिंग वी शुड नो द प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट लिखना है ये समझ में आना चाहिए। एक मैकेनिज्म मैकेनिज्म काम में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समझ में नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम ऐसा है, इसमें ट्रिक ऐसी है कि जिसमें मैकेनिज्म अगर पता नहीं है तब तक ये वाला सॉल्व नहीं हो जाएगा, वो वाला प्रॉब्लम जो मैं अभी लूंगा आपका। पहले ले लो, लिख लो, लिख लो। डायसिटेट तक आपको वाटर यूज नहीं करना है, वो वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्राई कंडीशन, इसलिए इसको ड्राई कंडीशन वाली रिएक्शन बोलते हैं। वाटर वो डायसिटेट फॉर्मेशन होने के बाद डालना है, उसके पहले हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो गया तो स्पॉइल हो जाएगी रिएक्शन, वुडवर्ड में चला जाएगा, वुडवर्ड में चला जाएगा। फिर मैं बाद में इसका लिख लो, पहले उसका ट्रिक भी बोलूंगा, हिंट बोलूंगा कैसे लिखना है। तो प्रोडक्ट, रिएजेंट को याद रखने के लिए भी ट्रिक बोलूंगा, प्रोडक्ट लिखने के लिए भी ट्रिक बोलूंगा, और मैकेनिज्म क्यों लिया वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म क्या मैं यहाँ पे स्किप कर सकता था? पॉसिबल था कि मैं मैकेनिज्म स्किप कर सकता था। मैंने KMnO4 में मैकेनिज्म स्किप किया है, मैंने OSO4 में मैकेनिज्म स्किप किया है, क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पे जरूरत है वहां पे मैं मैकेनिज्म पूरा डिटेल में लूंगा। ओके, चलो डन। ऑडिबल, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? लिख लिया क्या?
फिनिश्ड। चलो हो गया सबका। ओके, चलो डन हो गया सबका। एम आई ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल और नॉट, यस और नो? ओके ठीक है। चलो तो वुडवर्ड रिएक्शन क्या है और प्रियोस्ट रिएक्शन क्या है? वुडवर्ड में आता है सिस डबल बॉन्ड, मतलब हमारे पास अगर डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद I2 AgOAc वाटर, और दूसरी रिएक्शन होगी I2 AgOAc ड्राई कंडीशन। वाटर जब भी होगा, प्रोडक्ट क्या रहेगा? सिस और ट्रांस डायल, प्रोडक्ट विल बी सिस डायल फॉर्मेशन। ओके, और ट्रांस में सॉरी, और ड्राई कंडीशन में क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी ट्रांस डायल। ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये है आपकी रिएक्शन। याद कैसे रखना है इस रिएक्शन को? रिएजेंट तो I2 AgOAc इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में कॉमन है। सिर्फ वाटर और ड्राई, 4 दिन बाद में अगर आपको ये रिएक्शन पूछूंगा तो आप इसी में गड़बड़ करोगे। वुडवर्ड में क्या है और प्रीवोस्ट में क्या है, ड्राई कंडीशन कौन से इसमें है और प्रीवोस्ट में क्या है। ओके, ड्राई कंडीशन किस में है और वेट कंडीशन किस में है। ठीक है, सिंपल सी एक ट्रिक बोलता हूँ। आपने एडवर्टाइज सुनी है वुडवर्ड ग्राइप वाटर की? वुडवर्ड ग्राइप वाटर बच्चों के लिए यूज होता है, एडवर्टाइज पे देखा होगा, सुना है या नहीं सुना है पता नहीं मुझे। याद है आपको वुडवर्ड ग्राइप वाटर? हाँ, तो ये वुडवर्ड ग्राइप वाटर में आपको एक बहुत बड़ी हिंट छुपी है। व्हाट इज दैट हिंट? वुडवर्ड ग्राइप वाटर से डब्ल्यू चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि इसमें क्या यूज करना है, वुडवर्ड में क्या यूज करना है, वुडवर्ड के नाम में ही क्या है, वुडवर्ड ग्राइप वाटर, ध्यान में रखो आप। तो पहली जो रिएक्शन है आपकी, दैट इज नथिंग बट वुडवर्ड रिएक्शन, वुडवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपका रिएजेंट यूज करने के लिए ट्रिक। ट्रिक क्या है यहाँ पे? ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 टू रिमेम्बर दी, टू रिमेम्बर रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, मतलब वुडवर्ड में वाटर यूज करते हैं तो प्रीवोस्ट में नहीं करेंगे। दूसरी ट्रिक है आपका प्रोडक्ट याद करने के लिए, टू रिमेम्बर प्रोडक्ट, टू रिमेम्बर प्रोडक्ट।
ओके, वहां पे भी वुडवर्ड का W काम में आता है। W में ये दोनों लाइन कौन से साइड में है? सेम साइड में है, एक डायरेक्शन में है। W की दोनों लाइन सेम साइड में है, डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है। तो ये सिस प्रोडक्ट मिला। क्या बताया मैंने, समझ में आया आपको? W में ये दोनों लाइन एक डायरेक्शन में सेम साइड में है, तो ये सिस प्रोडक्ट बताता है। तो प्रीहोस्ट का हम T ध्यान में रखेंगे। प्रीहोस्ट का T क्या बता रहा है? T स्टैंड फॉर ट्रांस। ओके, या फिर T को ऐसे भी लिखेंगे हम, क्या ये लाइन के दो एंड्स जो है वो अलग अलग अपोजिट साइड पे है? अगर ये यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे बांध दी, तो यहाँ पे क्या अपोजिट साइड पे है? यस, सो इट इज ए ट्रांस प्रोडक्ट। प्रीहोस्ट में T ध्यान में रखेंगे ट्रांस प्रोडक्ट, वुडवर्ड का W ध्यान में रखेंगे सिस प्रोडक्ट के लिए। समझ में आया? तो फर्स्ट हिंट टू रिमेंबर द कंडीशन, सेकंड हिंट टू रिमेंबर द प्रोडक्ट। अब भूलोगे आप? अब भूलोगे वुडवर्ड में क्या है, प्रीहोस्ट में क्या है? नहीं, भूलना ही नहीं चाहिए, पकड़ के मारूंगा मैं आपको। प्रीहोस्ट कंडीशन, वुडवर्ड कंडीशन, ठीक है? एनी डाउट? क्लियर? लिख लिया? लिखो, हो गया क्या? फटाक से जल्दी लिखा करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो उसी में टाइम चला जाएगा अपना। चलेगा? डन? चल भाई, हो गया क्या बाकी लोगों का? ओनली वन मैसेज केम ना। ओके, डन 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 डन, वेरी गुड। चलो आगे। अब आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एडवांस लेवल रिएक्शन, या एडवांस लेवल की है। क्वेश्चन होगा, गेस करना पड़ेगा आपको भी। ये आता है वुडवर्ड वाले में, प्रीहोस्ट वाले में ये क्वेश्चन नहीं आता है। When this compound is treated under Woodward condition, वुडवर्ड में, वुडवर्ड लिखा है, नहीं तो पूरा लिखा होगा, रिएजेंट देंगे। दो प्रोडक्ट है, दोनों में मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको पूछना है, बोलना है। आइदर बिलो द प्लेन OH दोनों आ जाएंगे, या फिर दोनों OH ग्रुप अबव द प्लेन रहेंगे। OH नहीं, CH3 है ना यहाँ पे, सॉरी। अरे यार, पीछे कैसे जाऊं मैं? एक गलती हो गई ना, तो पीछे जाने के लिए है। थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम जाता है, पता है? OH OH, ओके। या फिर फर्स्ट वाले में कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, फर्स्ट वन और सेकंड वन? बोलो। बी इज द मेजर प्रोडक्ट। बी क्यों मेजर प्रोडक्ट रहेगा सार्थक? रीजन बोल। फर्स्ट वन क्यों रहेगा? फर्स्ट वन क्राउडिंग की वजह से, CH3 के क्राउडिंग की वजह से। सार्थक, बी क्यों रहेगा मेजर? किधर एज बॉन्डिंग, किधर एज बॉन्डिंग, किसके साथ एज बॉन्डिंग होगी सार्थक, बोल मुझे तो अब। OH किधर है तेरे पास? OH का बॉन्डिंग वो तो हो, हम उसमें तो नहीं होगी। OH का एच बॉन्डिंग होगी CH3 के साथ। OH का CH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? OH का CH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या सार्थक? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? ओम, व्हाट इज द रीजन फॉर बी? रीजन क्या है बी का? ए का तो मैं समझ सकता हूँ, क्राउडिंग का। बी का रीजन बोलो।
बी का रीजन बोलो। आई नीड अ प्रॉपर रीजन। अगर इफ यू आर गोइंग टू द अदर आंसर जो एक्सपेक्ट नहीं है उसके तरफ जाओगे ना, तो मुझे रीजन भी बोलना है, हो सकता है वही करेक्ट हो। ओके, बट टेल मी व्हाट इज द प्रॉपर रीजन। प्रॉपर रीजन चाहिए मुझे। ओम बोल। मैकेनिज्म में ऐसा क्या दिखा तुझे? मैकेनिज्म में ऐसा क्या दिखा तुझे जो बी तुझे मेजर दिख रहा है? एक्चुअली आंसर यही है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो एक और टाइम देता हूँ, मैकेनिज्म की तरफ देखो, मुझे प्रॉपर आंसर दो। और ये माइनर प्रोडक्ट होता है और यही इस रिएक्शन की खासियत है। ओके, टेल मी व्हाट इज दैट, व्हाट इज देयर इन द मैकेनिज्म कि उसके तरफ से, मैकेनिज्म के सिवाय ये होगा भी नहीं। मैकेनिज्म में ही है सब कुछ जिसका पड़ा हुआ, सब कुछ मैकेनिज्म में ही है। ठीक है, बट ऐसा क्या है मैकेनिज्म में? कुछ हिंट लग रहा है आपको? देखो मैकेनिज्म आपके पास लिखा होगा बुक में, देखो मैकेनिज्म की तरफ देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ हिंट है? कबीर राइट ट्रैक पे है। यस, वेरी गुड ओम। यस सर, नीचे से अटैक करेगा तो वो सीरीज दे देंगे, ऊपर से बनेगी। यस करेक्ट है, करेक्ट है, गुड वन। ओके, समझ में आ गया? चलो चलो, जिनको नहीं समझ में आया मैं बोल देता हूँ। पहला स्टेप क्या है इस रिएक्शन में? I2 की एडिशन का। ओके, I2 की एडिशन कहाँ से होगी? पहले पहला स्टेप क्या है? I2 की एडिशन। और I2 का जो एडिशन करेंगे वो कहाँ से करेंगे हम? अबोव द प्लेन करेंगे या बिलो द प्लेन करेंगे? अब ये बिकॉज ऑफ दिस CH3 ग्रुप, यहाँ पे I2 का जो एडिशन होगा वो कैसे होगा? अब I2 का एडिशन मतलब आयोडोनियम जो आएगा आपका, दैट वन विल बी बिलो द प्लेन। सॉरी, ठीक है, तो ये आयोडोनियम आएगा। अब आपका OAC माइनस जो आएगा, OAC माइनस, ये आएगा अबोव द प्लेन से। सॉरी, क्या हुआ? ओके, तो यहाँ पे ये बन जाएगा OAC यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ द स्टोरी आपको पता है कि फिर आ जाएगा फिर से ये वाला OAC का C डबल बॉन्ड OCH3। अरे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, ये यहाँ पे ऐसा अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। मतलब आगे बाकी मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं, एंड्स ऑन कर देता हूं मैं अभी यहाँ से। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव देगा, एंड देन इस तरीके से। और बाकी जब वाटर आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते हैं अभी, फाइनली प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखते टाइम हम क्या करेंगे, ये इनको नहीं टच करना है हमें, और ये वाला ब्रेक कर देंगे वाटर के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा अबोव द प्लेन ही रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज अबोव द प्लेन। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस रिएक्शन। तो उसी के वजह से ये OH इस तरीके से दोनों क्राउडेड साइड से आ जाएंगे। ठीक है, तो वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन की यही खासियत है। इन वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, both OH, both OH will come from, will come from sterically, sterically crowded, crowded पोजीशन या फिर डायरेक्शन। क्राउडेड डायरेक्शन से बोल दो, डायरेक्शन। ओके, मतलब क्राउडेड पोजीशंस मिलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, आपको अगर ये वाला प्रिपेयर करना है, ये वाला प्रिपेयर करना है मेजर प्रोडक्ट, तो आपको वुडवर्ड लगेगा, और आपको ये वाला प्रिपेयर करना है तो फिर आप क्या यूज करोगे? आपको ये वाला यूज करना है। तो आपके पास दो रिएजेंट है, OAC का सब्स्टिट्यूशन SN2, या एसिड है SN2 टाइप। उसको क्या है आदित्य, उसको हम 100% SN2 100% SN1 ऐसा बोल नहीं सकते, कोई भी रिएक्शन को वैसे बोल नहीं सकते हैं, बट टिपिकली उस टाइप से हो जाता है। अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है तो उस टाइप से, बट
नेवर से एनी रिएक्शन इज, इवन आपकी जो SN2 SN1 का जो है ना, उसमें भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। एनी रिएक्शन कैन बी अ मिक्सचर ऑफ, हाँ वो ऑलमोस्ट SN2 बोथ, कोई रिएक्शन 100 नियर दी 99% SN2 होगी, बट 1% उसमें SN1 के चांसेस बनते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बट कोई भी रिएक्शन 100% SN2 होती है, 100% SN1 होती है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर, लिख लिया? चलो डन हो गया क्या, फिनिश्ड? हुआ कि नहीं, जल्दी करो। यस, डन। और चलो, ओके, वेरी गुड। ओके, तो एक जस्ट क्वेश्चन कि फिर अब क्या होगा। तो अगर मुझे ये वाले केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर चाहिए, और दूसरे रिएक्शन में, मतलब अगर दूसरे केस में मुझे ये वाला प्रोडक्ट मेजर चाहिए, देन व्हाट शुड आई यूज? ए, बी, बोलो। ए इज व्हाट, बी इज व्हाट? ए इज क्या, ए क्या होगा और बी क्या होगा? बी इज वुडवर्ड, ए इज प्रियोस्ट। प्रियोस्ट नहीं रे भाई, कैसे होगा प्रियोस्ट? श्रेया, प्रियोस्ट कैसे होगा? प्रियोस्ट यूज करेंगे हम, और प्रियोस्ट नहीं होगा ना, प्रियोस्ट से ट्रांस मिलेगा। प्रियोस्ट से हमें क्या मिलेगा? प्रियोस्ट से ट्रांस मिलेगा हमें। हाँ, ए इज, ये करेक्ट है। ए इज OSO4, ए इज OSO4 रहेगा, नहीं तो बेस रिएजेंट रहेगा। बेस रिएजेंट होगा, और जो बी होगा दैट इज नथिंग बट वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। करेक्ट है, वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। उल्टा मत करो इसको। यस, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन। डन, समझ में आ गया? यस, फिनिश्ड। चलो, तो वुडवर्ड प्रियोस समझ में आ गया, सब सब कुछ, अभी कोई कोई टेंशन नहीं है। चलो, और क्वेश्चन देता हूँ। लिख लिया ना? कुछ नहीं, जल्दी लिखो। डन। और क्वेश्चन तो बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे। सपोज सिस कंपाउंड है, डबल बॉन्ड, when this compound is treated with Woodward Priost, trans compound Woodward A, अभी मत करो, प्रॉब्लम लिख के रखो, यू कैन डू इट। Woodward, पहली रिएक्शन Woodward,
दूसरी रिएक्शन प्रीहोस्ट CD. Next, pH double bond CH3. Woodward pre-host ABCDEF pH Woodward pre-host EFGH. Okay, done. So you need to identify A to H product. This is your homework for today. आगे वाला लूंगा, कितना टाइम है ना टाइम हमारा? अच्छा 5 मिनट बचे हैं। चलो आगे वाला टॉपिक तो लूंगा मैं, थोड़ा स्टार्ट करेंगे, या फिर आपको और कोई डिस्कशन करना है तो, बट जस्ट take this homework for you. You need to predict A to H products. लास्ट में W स्टैंड्स फॉर वुडवर्ड, P स्टैंड्स फॉर प्रीहोस्ट, उतना तो समझ में आ जाएगा अभी आपको। चलो लिख लिया? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है अभी, बाद में करो सॉल्व। मुझे कौन से सेंस में चाहिए अभी? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? मेजो मिलेगा, एक्टिव मिलेगा, एक्टिव में ट्रियो मिलेगा, इरिथ्रियो मिलेगा, लाइक दैट आपको सॉल्व करना है। चलेगा? हो जाएगा ये? नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट कितना टाइम है अभी? 5 मिनट, उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक अरे ये भी खत्म हो गया क्या? 1 मिनट। एक 100। अच्छा, और प्रॉब्लम्स? कितने हो गए फर्स्ट साइड में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हो गए ना? देन फिफ्थ वन, Cl. What should I use over here so that it will convert into double bond? Then I will treat it with Cl2. CCl4. I will get product number. What is the product here? ठीक है, चलो, very good. Then Cl 6 number. ये इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट को आपने यूज किया है OSO4 के साथ। देन यू विल गेट प्रोडक्ट नंबर B. प्रेडिक्ट प्रोडक्ट नंबर B विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री, विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। कल हम नेक्स्ट स्टेप में हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बट यू शुड गो अहेड विद द एग्जांपल। जो भी एग्जांपल्स मैंने दिखे दैट यू नीड टू फॉलो। हो गया? अभी क्या कर देते हैं यहाँ पे, Cl Cl NaI acetone, NaI acetone, you will get product number A.
ए का रिएक्शन करेंगे हम, इसके साथ कर दें डबल बॉन्ड OSO4, हाँ I2AgOAC, और क्या करेंगे ड्राई कंडीशन मेंटेन करेंगे तो बी प्रोडक्ट मिलेगा, और यहीं पे I2AgOAC वेट कंडीशन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट सी मिलेगा। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ABC इन दी रिस्पेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, हो जाएगा। चलो लिख लो ये, डन। फिर आज का क्लास यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सॉल्व होमवर्क, पूरा होमवर्क सॉल्व करना है, कल का दिन है आपके पास, और मैंने पेपर भेजा है वो भी सॉल्व करो। कुछ हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चंस ना हो आपके, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो, अगर नहीं डाउट है ना तो फिर मुझे तो लगता है फिर अल्काइल हैलाइड भी लेने की जरूरत नहीं, अगर डाउट नहीं है तो। अगर डाउट है तो 100% हमें अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, बाद में आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज मुझे रियलाइज हुआ कि आपका अल्काइल हैलाइड नहीं हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अल्काइल हैलाइड बेस्ड है। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो हम डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड के आगे वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो डन। एनी डाउट किसी को? फिनिश, शैल आई स्टॉप हियर? हो गया लिख के? चलो फिर मैं स्टॉप कर देता हूँ अभी। चलो 5 4 3 2 1 0। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।